नमस्कार। बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। हम बता दें कि दरभंगा डीएमसीएच ही नहीं, पूरा देश में अब एक बार फिर से कोरोना संक्रमण को बढ़ते खतरे को देखते हाई अलर्ट हो गया। बिहार में न्यू वेरिएंट मिला है कोरोना का। 3 मरीज मिलने के बाद दरभंगा डीएमसीएच भी हाई अलर्ट पर। हमारे साथ डीएमसीएच के प्राचार्य हैं डॉक्टर के.एन. मिश्रा, जो फुल फ्लेजेज अब पूरी जिम्मेवारी इनके कंधों पर है दरभंगा डीएमसीएच के साथ। और पूरी तरह अभी डीएमसीएच को किस तरह हाई अलर्ट पर रखा गया ताजा कोरोना संक्रमण का एक बार फिर खतरा मंडराने लगा। देखिए, हम कोरोना के लिए यदि अभी वेव आ गया है, लेकिन इसके पहले से भी सतर्क है। हमने रोस्टर ड्यूटी डॉक्टरों का, स्टाफ का बराबर देते रहे। जब वेव नहीं भी था तब भी हमारा ड्यूटी चल रहा था। अभी उन लोगों को हम लोगों ने हाई अलर्ट कर दिया है, मॉक ड्रिल करा लिया है कि अभी जो हमारे डॉक्टर है वो ड्यूटी पर रहेंगे, जो स्टाफ है वो ड्यूटी पर रहेंगे। और मेरा जो कोरोना के लिए जो डेजिग्नेटेड बिल्डिंग है मेरा, उसमें हमारे पास अभी जो बेड बचा हुआ है उसमें 25 बेड है जो ऑक्सीजन युक्त है, और नीचे 25 बेड है जिसमें आईसीयू चला रहे हैं हम, जिस पर 16 बेड पर वेंटिलेटर युक्त है, बाकी में मॉनिटर है, बाईपैप है। तो इस तरह से मुझे कोई चिंता की बात नहीं लग रही है, और सारे तरह से हम तैयार हैं कि यदि एक भी मरीज आता है तो उसकी रक्षा हम कर सकते हैं, कहीं समस्या हमें नहीं होगी। क्योंकि मेरा लिक्विड से जुड़ा हुआ है कोरोना, जिसमें 20,000 लीटर ऑक्सीजन आता है और उसका सप्लाई हमें निरंतर मिल रहा है, इसीलिए वो ऑक्सीजन की भी किल्लत नहीं होने जा रही है। जहाँ तक प्लांट का सवाल है, प्लांट बीच बीच में खराब हो जाते हैं फिर सही होते हैं, उसके लिए भी हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं कि वो फंक्शनिंग रहे। और मैं फिर प्रयास कर रहा हूँ, कॉन्टैक्ट बनाए हुए हूँ कि इसे किसी तरह तुरंत फिर कामयाबी मिल जाए। हम बता दें कि अब कोरोना को लेकर के पूरी तरह तैयारी हो। कोरोना जांच का क्या हो रहा है, किस तरह जांच का संख्या बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर जो भी सैंपल आता है, क्योंकि सैंपल कलेक्शन यहाँ आते हैं मधुबनी से और पूरा दरभंगा से, तो जो भी सैंपल 3,000 मेरा टारगेट है, जो भी यदि 3,000 तक आएंगे तो सारे का जांच होगा। अभी मोटा मोटी 400 से 500 केस डेली आते हैं जांच के लिए, उनका जांच हो जा रहा है, लेकिन अभी भी एक भी पॉजिटिव हमारे यहाँ नहीं निकला है। इसके अलावा मेरा एंटीजन टेस्ट भी हो रहा है, जो फ्लू कॉर्नर में वो भी निरंतर होते जा रहा है, जहाँ 14-15 मरीज का डेली करीब करीब टेस्ट होता है, लेकिन अभी पॉजिटिविटी नहीं। तो हम बता दें डॉक्टर के.एन. मिश्रा, अब बड़ी जिम्मेवारी हो गई क्योंकि नए अधीक्षक जो आए हैं अभी नए नए हैं, इसलिए उनको पूरी तरह बताना कि क्या स्थिति थी, कैसे बदलाव होगा, कैसे जनता के लिए कार्य होगा। एक और भी सवाल है, आपने बायोमेट्रिक भी लगा दिया। बायोमेट्रिक पहले भी लगे थे, खराब हो गए थे। क्या लगता है कि बायोमेट्रिक लगाने का उद्देश्य क्या है? क्या डॉक्टर समय पाए इसकी निगरानी? बायोमेट्रिक लगाने से मेरा उद्देश्य यही है कि लोग टाइम से आ जाए, और मैंने अभी 5 दिन आज हुआ है, लेकिन और इसका फल देख रहे हैं कि सारे लोग 10 बजे यहाँ हाजिर हो जाते हैं। और जब इन्हें हमारे यहाँ ऑफिस में तो 5 बजे जाने का टाइम है, तो 5 बजे फिर लोग बायोमेट्रिक दे के तब जाते हैं। और विभागों में डिफरेंट टाइम जहाँ का जैसा काम है उस हिसाब से हमने बना दिया है, और इससे मुझे यह फायदा हुआ कि अटेंडेंस जो मेरा है, टाइम से लोग अब आ जा रहे हैं, तो इससे टाइम से आएंगे तो काम भी अच्छा से होगा। और एक बड़ा सवाल, लगातार अब हम ग्राउंड जीरो पर भी रिपोर्टिंग करके एक बड़ा चर्चा हो रही है और आईएमए को जवाब देना होगा। इसमें ये है कि अब क्या एम्स सहरसा चला जाएगा, इस बात को लेकर के पूरे शहर में चर्चा होगी। जैसे ही हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर दिया गया है सहरसा की तरफ से, तो यहाँ पर कल गोपाल जी ठाकुर ने भी कहा कि वहाँ कुछ महागठबंधन के नेताओं ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर कहा। तो क्या लगता है कि आईएमए अब क्या करेगी? क्या सहरसा चला जाएगा एम्स? अभी तक इसको लेकर के संदिग्ध, अभी तो इस जिम्मेवारी डॉक्टर की मानी जाएगी? मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि आईएमए के ही जो प्रतिनिधिगण है वो बता सकते हैं कि इसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि मैं तो सरकार का नौकर हूं और प्रिंसिपल के रूप में काम करूं। मुझे कोई ऐसा आदेश नहीं है। सिर्फ मुझे जो अभी तक यही पता लगा कि आपके जमीन को खाली कर दिया गया, डीएमसीएच से एम्स को वापस ले लिया गया है, और मेरा जो जमीन था वो वापस हो गया है। हमें अभी इतने खबर है, और इससे हम यही आश्वस्त हैं कि चलो अब डीएमसीएच के पास पूरी जमीन है, और उसमें हम नए सिरे से मास्टर प्लान के हिसाब से बिल्डिंग बनाने के लिए लिखे हैं। 234 करोड़ रुपए आपने कहा था कि आ गया था, तो फिर उसका कुछ अभी हुआ, कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ मास्टर प्लान? डीपीआर बन रहा है। आज भी हमने बात किया है वहाँ ज्वाइंट सेक्रेटरी से, वो बोले हैं कि डीपीआर बन गया है, और मास्टर प्लान जो 2500 बेड के लिए आपके यहाँ प्रपोजल है, और उसके हिसाब से ही बिल्डिंग को बनना है। और यदि कोई भी टेंडर भी होता है तो उसी मास्टर प्लान के तहत बिल्डिंग बनेगी।
हैफाजात में नहीं बनेगी कि एक यहाँ बन गया एक वहाँ बन गया। तो इसका काम चल रहा है। अपने बताया तो वहाँ म्यूजियम बनेगा, उस बिल्डिंग को भी देखा सजाया गया है। एलुमनी एसोसिएशन से जो हमारे टीचर्स हैं उन लोगों से सारे लोगों की इच्छा यही है जो यहाँ से पढ़े लिखे हैं कि उस बिल्डिंग को म्यूजियम के रूप में देखें। और दूसरा है कि एमसीआई का भी हम लोगों को क्राइटेरिया में है कि म्यूजियम होना चाहिए। तो हमारी इच्छा है कि उस बिल्डिंग को सारे विभाग का म्यूजियम के रूप में रख लें, जो मेरा धरोहर भी है और 100 साल पुराना है, जहाँ से सब लोगों का लगाव है कि जहाँ से कैरियर शुरू हुई, जहाँ से इस कॉलेज का अस्तित्व है, तो वो बिल्डिंग भी बचा रहे और वो म्यूजियम के रूप में एमसीआई के मापदंड के अनुसार से काम करे। तो हम बता दें डॉक्टर के एन मिश्रा हमारे साथ हैं, डीएमसीएच के प्रिंसिपल, और लगातार हम इनसे संपर्क में रहे हैं पहले से भी। हम ये बात सबका में डीएमसीएच को और बेहतर बनाने की जिम्मेवारी भी इनके कंधों पर है, क्योंकि जितने भी डॉक्टर्स हैं अभी इन्हीं के अंतर्गत काम भी करते हैं और इनके जो निरीक्षण भी लगातार जारी है और बायोमेट्रिक भी लगा दी गई है। अब सवाल यह है कि कोरोना संक्रमण से उबरने के लिए अगर कोरोना का एक भी मरीज डीएमसीएच में आता है तो उसकी क्या व्यवस्था हो, लगातार निरंतर नजर बनाए रखे हैं। और हम बता दें कि जो पहले कोरोना वार्ड था उसी कोरोना वार्ड में सभी जो डॉक्टर्स नर्स के अलावा जो आईसीयू है उसको तैयार रखा गया है ताकि कोई भी मरीज को परेशान ना होना पड़े। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज, यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।